दिन की शुरुआत प्रभु दर्शन के साथ। तो आज हम जाएंगे भाई दूज पर दीदी के घर, पर इससे पहले हम सुनेंगे भाई दूज की कहानी, आंटी की जुबानी। तो चलिए शुरू करते हैं भाई दूज की कहानी। देखो, भाई दूज की भाई कहानी। दूज की कहानी सभी दूज के दिन सुनना पड़ता है। कहना कोई भी कह दे, सब कोई सुन लेते हैं। हाँ, तो ये भाई हमारी दूज में गुप्ता आंटी है और ये बहुत अच्छी कहानी कहती हैं, तो कहानी करी। हाँ आंटी। देखो, एक राजा रहा, हम्म। एक रानी रही, तो हाँ। दोनों का राज चले। हाँ। खूब अच्छे राज में रहे, सभी प्रजा भी रही, सभी अच्छे रहे। लेकिन अब क्या, कैसे भगवान की माया, जैसा भी रानी का मन हुआ, हाँ। तो रानी सांप से फंस गई। हाँ। अब सांप से प्रेम करने लगी। ये जब से मेरा दांत टूटा भाई, अब बहुत थोड़ी सी तकलीफ। अब सांप से प्रेम करने लगी। और जब सांप से प्रेम करने लगी, तो राजा रात दरबार में जाए हाँ। और नागराज घर में आए। हाँ। अब आते आते 2-4 महीना चला। अब ये दिवाली आने लगी, तो एक दिन वो देर से आए नागराज, तो रानी कहती कि आज बहुत देर से आए आप। हाँ। अरे कहीं रानी की का बताए, हाँ। दिवाली की सफाई हो रही है। हाँ। और सबका सामान सड़क में फैला है। हाँ। हमें आने में कितनी तकलीफ होती है, ऐसा लगता है नया है। रानी बोले नया आओगे तो कैसे चलेगा, तुम्हें तो आना पड़ेगा। बोले ठीक है। दूसरे दिन फिर आए, फिर खूब तकलीफ भई और डर भी लगे कि कोई डंडा ना मार दे। हाँ। 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 जैसे तैसे आए। अब तीसरे दिन कहते कि भैया आने का तो बड़ा कठिन बात हो रही है, हाँ। अब हम कोई तरकीब सोचेंगे। हाँ। तो रानी बोले ना तुम्हारे डंडा चला सको, न लाठी चला सको, हाँ। न भूसा चला सको, हाँ। न हाथ न पाँव, हाँ। तुम कैसे मार सकोगे, क्या तरकीब सोचोगे। कहने रानी भी कुछ तो तरकीब सोचेंगे। अब ये दिवाली का समय है, आना बड़ा कठिन है। हाँ। अब जिसके छोटे घर है तो बाहर ही ना सामान डालो। सही बात है। बोले आने में बड़ी तकलीफ होती है। हाँ। तो कहीं कि हम तरकीब सोचेंगे। हाँ। कहीं ठीक है। बोले कल मैं तरकीब सोचूंगा। अब तरकीब सोचते सोचते रात भर सोचे, फिर सुबह आए। हाँ। कहीं रानी जी हम एक तरकीब सोचे, कहीं बहुत हाँ। अच्छा, कहीं सोचो बताओ। हाँ। कहा हम ये तरकीब सोचे हैं कि राजा जब रात दरबार सभा में जाएंगे, वो अपने महल से सभा करने जाते रहे राजा, वहाँ सभी मिलते रहे। हाँ। प्रजा, नौकर, चाकर, हाँ। मंत्री सभी वहाँ बैठते रहे बैठक में। हाँ। उसको सभा महल में जाए। अब जब सभा महल में राजा गए, हाँ। और नागराज यहाँ आए, हाँ। तो नागराज बोले कि जब वो सभा महल में जाएंगे, हाँ। हम कल रात दरबार में नहीं आएंगे, हम सभा महल में जाएंगे। और जब राजा राजसभा से आएंगे और जूता पहनेंगे, तो हम छोटे रूप में घुस जाएंगे। हाँ। सांप बन के, और बड़े रूप में जाएंगे, छोटे में जूता में घुस जाएंगे। और राजा जब जूता पहनेंगे, हाँ। तो हम जूता को उनको काट देंगे। राजा मर जाएंगे। हाँ। तो रानी हंसने लगी। रानी बोली तो बड़ी अच्छी तरकीब है। हाँ, खुश हो गए। हैं? ना लाठी लगना, ना हाथ लगना, ना पाँव लगना, हाँ। तो बढ़िया तरकीब है। हाँ। बोले कल हम यहाँ नहीं आएंगे। हाँ। महल में। हाँ। रानी बोले ठीक है। अब दूसरे दिन रानी तो यही सोचे कि राजा की खबर मिलेगी। हाँ। खबर चल रहे हैं, मिल गई। तो चल बैठे चल रहे। अब चले जाओ, ये बच्चे को सुनवाना पड़ेगा। तो मरने की। हाँ। तो वहाँ है तो खबर काय की आई थी आंटी? कि राजा को सांप काट दिया। हाँ, राजा हाँ। अब सांप काटे तो मर ही जाते हैं। हाँ। रानी सोचे खबर आएगी। और राजा जब राजसभा से निकले, जूता पहनने लगे, तो नौकर ने जूता धराया। हाँ। ऐसे जूता धराई के पहनना चाहिए। हाँ। जो जूता धराए तो नागराज निकले। हाँ। अरे कहीं दौड़ो दौड़ो सांप, दौड़ो दौड़ो सांप। सांप। जो जो दौड़े मान तो और बड़े हो, वो तो भगवान है। हाँ। अब जो हाँ। कहीं डंडा लाओ, डंडा लाओ, हाँ। डंडा लाते तक और बड़े, लाठी लाओ और बड़े, हाँ। कहीं तलवार लाओ। अब तलवार लाए तो कच्चे कच्चे काटे, 4 टुकड़ा करा दिए। हाँ। अब राजा को राहत मिल गई। हाँ। अब राजा को राहत मिली, तो उन्हें ठंडी सांस ली कि देखो आज हम मौत के मुंह से कितनी बड़ी ऐलान कर दिया। हाँ। 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 हम मौत के मुंह से बच गए। अब हाँ। वो खुशी खुशी यहाँ आए अपनी राजमहल हाँ, में रानी वाइफ के को पास। बताने। हाँ, रानी को अब बताने। रानी तो कुछ और सोच के बैठी थी कि हमें खबर कुछ और मिलेगी। तो राजा हंसते हंसते, रानी कहा अरे मैं तो सोची कि राजा की मरे की खबर मिलेगी। ये तो हंसते आ रहे। कहीं रानी जी आज तो हम बड़े खुश हैं। हाँ। कहीं महाराज तुम बहुत खुश हो, तो हम भी बहुत खुश हैं। अच्छा। वो तो खुश रही थी। हाँ, उसको तो कुछ और। हाँ, हाँ। वो कुछ और।
तो कहीं रानी भी आज ऐसा हुआ हमारे साथ कि हम राजसभा से निकले तो हमारे पैर जूता में ना सांप घुस गया और बहुत हम मौत के मुंह से बचे। ऐसे आज हम बहुत खुश हैं। अरे रानी को तो पता था। तो कहा फिर रानी कही फिर कैसे बचे महाराज? कहीं का है डंडा लाए लाठी लाए, वो बड़ा होते ही गया। फिर तलवार लाए, उसको 4 ठो काटे। अब जो काटने का सुने तो रानी के तो होश उड़ गए। अब होश उड़ गए, बेचारी तो बहुत दुखी भाई, बहुत दुखी भाई। फिर बहाना से गई तो नौकर को दो ठो सिक्का दी, मोहर, कहीं जा जहाँ 4 पीस पड़े हों सांप के तो ले आ। अब नौकर तो आए, कहीं से और दूंगी 2 मोहर, सोना की का कमी है। अब वो गया तो 4 पीस उठा लाया। अब 4 पीस उठा लाया तो उसको रानी देखी जाती, अब प्रेम करे चाही। फिर सोचे अब कहाँ था, फिर 2 और दे दी उसको, 4 सिक्का मिल गए। नौकर तो नौकर, अब उसको का करे, 4 पीस को का करे, बहुत अच्छा लगे। कहीं देखो तो रोज कैसे आते रहे, आज कैसे मर गए, का हुआ, रोई गाई। और राजा के चुपचाप से ले ली और लेके अब कहाँ रखे, का करे। अब बड़ा प्यार था तो एक ठो जूड़ा में बांध ली 1 पीस को। अब एक गई तो घिनौती अब तुम ना जानोगे, पहले ऐसे 2 खंभा और लकड़ी रख दे बीच में, वो मैं कसेड़ी रख देता। एक घिनौती के नीचे खोज के गड़ा और एक जहाँ बैठे एक मछिया आत रही पहले चौकोर, तो मछिया के नीचे खोज ली। अब एक बचा तो कहाँ जाने, तो अपने खटिया के नीचे गाड़ ली। और जब गाड़ ली अब फिर अब राहत की सांस मिली तो कहा राजा जी आज आप बहुत खुश हो। बोले हाँ रानी आज तो हम बहुत खुश हैं, क्योंकि आज हम मौत के मुंह से बचे हैं, हम बहुत खुश हैं। तो कहीं आप खुश हो ना तो हम भी खुश हैं। कहीं ठीक है भाई तुम खुश हो। तो रानी बोले कि मैं तुमसे आज कहानी बूझूंगी। राजा बोले बूझ ले भैया। हाँ तो बोलने लगी कि राजा जी एक खटिया के तरह, एक मचिया के तरह, एक जूड़ा में, एक घिनौती में, बूझो तो बूझो और नहीं तो हम तुम्हें भार में झोंक देंगे। अब राजा सोचे ऐसे कुछ होगा, उन्होंने हाँ कह दिए। अब बोले हम ना बूझ पाए तो फिर हम बूझेंगे तो हमें भार में झोंकना, और आप बूझ जाओ तो हमें झोंक देना, और नहीं तो हम पूछे हैं तो हम तुम्हें झोंकेंगे। एक दूसरे की बात हो गई। अब उतने में आ गई दिवाली। दूसरा तीसरा दिन दिवाली आ गई। अब राजा का दिमाग घूमे कि खटिया के तरह, मछिया के तरह, जूड़ा में, घिनौती में, जे काया मंत्री से बोल रहे, नौकर से बोल रहे, एक गांव बोल रहे, 2 मोहल्ला बोल रहे, दूसरा गांव बोल रहे, तो काय को कोई बताए? कहाँ बस यही बता, वो कौन जान सकता है कि खटिया के तरह, मछिया के तरह, जूड़ा में और घिनौती में, कोई ना बताए, कोई ना बताए। अब ऐसे ऐसे में दिवाली आ गई। अम्बे मनबे बन का इनके यहाँ पूजा हुई। अब दिवाली के पूजा भई, फिर राजा सोचते थे कि अब तो मेरे को मरना ही है, ऐसा करो परसों दूज है। तो उन्हें दिवाली के दिन सुबह से राजा चले, बहन कहाँ बहुत दूर गांव था। अच्छा। अब राजा चले पैदल चले, दिन बीत गया, रात बीत गया, अब दूज आ गई सुबह। तो सुबह अब सुबह पहुँचे बहन के गांव। अब बहन के गांव पहुँचे तो बहन कर रही थी पूजा। तो ये गए अंगना में खड़े हो गए। अब कोई पूजा कर रहा तो कहीं हो बैठ जाना चाहिए। अब ये अंगना में खड़े रहे, अब गुस्सा में भरे भराए तो रहे, कहीं वहाँ है तो रानी के सवाल भी बन रहे। और यह बहन मुँह से नहीं बोल रही। अब वो बेचारी आई जोड़े तो नहीं बोली। वो सोची भाई आया है पूजा करते देखेगा तो एक तरफ बैठ जाएगा। अब आई क्या होता है आंटी? आई अरे वो रुई का नहीं बनाते ऐसे, लंबी रुई करके बीच में ऐसे 5 जाओ उसको जोड़ते हैं तो नहीं बोलते। न देखे न बोले, ऐसे आँखें मूंद के बना लेते हैं। बोलते भी नहीं है, बनाते आँख बंद करके पहले बना लेते हैं, जोड़ते न बोले न देखे। अच्छा, दोनों मुंह मिलाए तो आँखें मूंद लेते। तो आई जोड़े तो सोचे भाई बैठ जाएगा। भाई बोले वहाँ रानी सब सवाल पूछी, यहाँ आए तो बहन नहीं बोले, यहाँ नहीं रुकूंगा। अब भाई लौट गया तो गांव के बाहर पैदल पहुँच गया। अब ये रहा तो आई जोड़ के धरी, और उसके बाद आँखें खोली, इधर उधर देखी तो भाई ना दिखा। वो सोची बाहर बैठ गया होगा। अब बाहर उठे तो कैसे उठे पूजा से, ना दिखे। फिर बीच में जल्दी से आरती करी और मुंह में जल डाली, आसन में जल डाली, मुंह में जल डाली।
फिर गई बाहर, बिना जल डाले कैसे जाओगे हाँ, बाहर? हाँ, आसन। हाँ। जल डाली, बाहर निकली, भाई नहीं मिला। अब दौड़ लगाई, भैया 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 कह के, तो गांव के बाहर भाई मिल गया। हाँ, ए भैया, जो पीछे तो बहन। हाँ, अरे कहा भैया तुम रुके नहीं, तुम कैसे भागाए? हाँ, तो कहा तो भाई तुम मुंह से नहीं बोली तो हम भागाए। अरे कहा भैया मैं तुम्हारी तो पूजा कर रही थी, हाँ, भाई दूज दूज है की। भाई दूज की, हाँ। और आई जोड़ रही थी, तो ना मैं देखी ना मैं बोली। हाँ। हाँ। अरे कहा भाई हमें गलती हो गई, कहीं चलो घर। अब घर आए तो वो पड़ोस में गई, कहते भाई मोरे भाई आओ है, मैं का बनाऊं, मैं का खवाऊं? तो वो पड़ोसन कहा थे कि दूध में ना पूड़ी बना ले, हाँ। और घी में खीर बना ले, हाँ, दूज तो आ, हाँ, और भाई के टीका लगा दे। ऐसे दूज के दिन खीर पूड़ी बनाई जाती। अच्छा, हाँ, हाँ। तो बना लेता है। अब भाई बेचारा बैठा है, अब वो दूध में पूड़ी बनाए, बेल के पूड़ी डाले तो पूरा चूल्हा धुंधकार हो गया, दूध बह बह के जाए, वो पूड़ी काय को पके। हाँ। अब घी में वो चावल भूंजे, अब पूरा घर चढ़ कर वो चावल हो जले। हाँ, हाँ। अब वो काय को खीर बने की में। अब भाई कहा तो मेरे को बैठा ली ना, ये कर क्या रही है? जो झांका जाके किचन में, कहा बाई क्या कर रही है? हाँ, कहा तो भैया दूध है, खीर और पूड़ी बना रही हूँ, अभी मैं टीका लगाऊंगी। हाँ, अरे कहा थे पागल, ये दूध में चावल डाल, हाँ। और खीर शक्कर डाल, हाँ। तो खीर बन गई। कहीं मैं घी बढ़ा और ये में पूरी डाल, तो मैं पूरी डाली घी में, तो पूरी बन गई, पूरी बन गई, और हाँ। खीर बन गई, हाँ। चावल डाली। नहीं वो खुशी के कारण भूल गई। तो आज कथी झूठी कथी साची। भाभी बोले इनसे बताते नहीं, मतलब वो पड़ोसन ने ऐसा बोल दी तो उसने वैसे ही कर ली, खुशी के कारण सोची शायद हम गलत सोच रहे। अब खीर हाँ। खीर पूड़ी बन गई भाई। अब भाई का टीका लगाए। पहले बहुत ओकेजनली खीर पूड़ी बनती थी, ऐसे रोज रोज कब का। हाँ। आजकल तो कोई खाने को नहीं देखा। आजकल इंसान बोलता रोटी दो। रोटी तो सबसे हाँ, बढ़िया है। खीर पूड़ी बनी। हाँ, अब भाई टीका ईका लगाए। फिर भाई कहा तो बहनी ऐसी बात है, हाँ। तुम्हारी भाभी कहानी बूझी है, हाँ। खटिया के तरे मटिया के तरे जूड़ा में और चुनौती में, हाँ। बूझो तो बूझो, नहीं तो हमें भार में झोंकेगी, हाँ। और हम बूझ जाएंगे तो हम उसको भार में झोंकेंगे। हाँ, तो कहा तो भैया मैं तो नहीं जानू। हाँ, तो कहीं पूछ बहनी, कोई से पूछो भाई। हाँ, वो एक मोहल्ला दो मोहल्ला कोई नहीं बताया, हाँ, अड़ोस पड़ोस पूछे कोई नहीं बताया, एक गांव दो गांव गई कोई ना बताया, पड़ोस में गई, कहा भाई एक बात बताओ, खटिया के तरह मछिया के तरह और झूला में और घिनौती में काया, कहीं अभी आई तो कहा थे का बनाऊं का खवाऊं। अब फिर आ गई कि खटिया में और मछिया में जूड़ा में घिनौती में। हाँ। कहा नहीं भाई हम तो नहीं जाने तुम्हारी हाँ। कहानी। हाँ। अब ये गाँव वो गाँव ढूंढत रही ना मिले, रात तक आ गई। कहा भैया यहाँ कोई नहीं बता रहा है, तो कहीं भाई ठीक है कोई नहीं बता रहा, तब हम घर जा रहे हैं, कहीं आओ जा। अब सुबह भाई उठा तो जाने लगा, तो बहन कहा कि नहीं मैं भी चलूंगी साथ, हाँ, मैं भी चलूंगी। हाँ। कहा भाई तुम क्या करोगी, तुम जाओगी तो रोगी, हम तो भार में झुक जाएंगे, तो हम तो मर जाएंगे, तुम क्या करो, तुम ना मत चलो। कहा नहीं भैया मैं चलूंगी, तुम मत चल। नहीं कहा मैं चलूंगी। अब क्या करना? आड़ी करी तो दोनों भाई बहन चले भाई। हाँ। अब चल रहे अब दिन भर चले। हाँ, अब रात हो गई, अब रात के भी चले बहुत दूर गाँव। हाँ, तो जैसे अपने अघोरी बाबा है, भूलन माता है, हाँ। ऐसे में गांव थोड़ी दूर रह गया, बहुत रात हो गई। हाँ, तो कहीं अब यहीं सो जाए, अब पूरा दिन चले पूरा रात चले, झाड़ के नीचे सो गए बहन भाई। अब भाई तो सोचे मेरे को मरना ही है, हाँ, तो वो तो अच्छे नींद में सो गया घुर्राटा मार के, राजा। हाँ। और राजा ही तो रहे, हाँ, उसके हाँ। भाई थे इधर राजा थे। हाँ, अब बहन को नींद नहीं आया, बहन घूमे कि है का चीज, खटिया के तरह मछिया के तरह जूड़ा में और घिनौती में, जिका है बहन को नींद नहीं आया। सोचते सोचते अच्छा वही झाड़ में जितने अपन लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, हाँ, सबके लक्ष्मी गणेश जी, चाहे अघोरी बाबा में गए हैं, चाहे झूलन माता में गए हैं, सब इकट्ठे होते हैं। जैसे अच्छा। अपन बात करते हैं ऐसी उन लोग बात करते हैं। वो कहेंगे
हमारे घर के सेठ सेठानी हमें खूब अच्छा भोग लगाए, हाँ। खूब अच्छा खवाए, हमें खूब स्वागत करे, हमें नए वस्त्र पहनाए, हमें खूब मिठाई खवाए। कोई कहेगा हमारे सेठ सेठानी कीर्तन करे, भजन करे, हाँ। कोई कहेगा सब कोई मिलके पूजा करे, हमें वस्त्र पहनाए, हमें पंखा डोलाए, हमारे पास रहे बैठे, खूब अच्छा हमें स्वागत करे। हाँ। ऐसे सब लक्ष्मी गणेश जी बताए बेचारे हाँ। जाके झाड़ के नीचे। और जो राजा कहाँ के लक्ष्मी गणेश जी रहे, वो कहाँ पे भैया, वो कहाँ पे भैया हम का बताएं हमारे आई है चल कहा तो राजा रानी में लड़ाई मची है, तो राजा अपने बहन कहाँ गया है टीका चढ़ाने, हाँ। कि मरते काल टीका चढ़ाया है और कोई जवाब नहीं दे रहा है। तब राजा तो भार में जीतेगा, रानी है तो सांप से प्यार करत रही और 4 पीस करके वो जूड़ा में बांधे है, तो पूरा घर बसा रहा है कहाँ की पूजा पाठ। हाँ। और खटिया में गड़ी है, मथिया में गड़ी है, गिनौती में गड़ी है। और राजा बेचारा बहन कहाँ गया है, अब बहन उसका बता रही थी नहीं बता, ऐसे लक्ष्मी गणेश जी बात करे। अब जब लक्ष्मी गणेश जी बात करे तो बहन ने सुन ली नीचे, हाँ। ये नीचे पड़ी रही तो हाँ। सुन ली। हाँ। अब जो सुनी, इनको तो नींद आ ही नहीं रही थी। इसको नींद ही नहीं आ रही थी, ये जग रही थी। अब जो सुनी तो रातें को उठाने लगी, ये सुन ली जवाब। कहते भैया उठ, हाँ। भैया उठ। हाँ। कहते बहनी अब सो लेन दे भाई, हाँ। अब सो लेन दे, मेरे को तो जाके मरना ही है ना। हाँ। अरे कहते कोई न मारेगा, तू चल तो हाँ। उठ तो। हाँ। अब रातें को उठाने लगी। हाँ। जैसे जैसे सुबह हुआ तो भाई बहन चले। अब पहुँचे अपने घर के गेट में पहुँचे तो रानी ने देख ली। रानी कहते हाँ खुद से पूछते नहीं बना तो बहनिया को ले आए, पूछो पूछो कहा, पूछो पूछो कहा। हाँ। तो बहन बोली, बोले बोल कहा, कहा खटिया के तरे मचिया के तरे जूड़ा में भिनो थे। जो बहन गई और एक घूसा मारी, एक घूसा मारी तो गला सरा एक पीस निकल आया। फिर गई तो खटिया खोद पूरी डाली किस समय मैं इसी का इंतजार करती। तो दूसरा पीस निकल गया। हाँ। अब मचिया खोदी, तीसर हो गया, घिनौती खोदी तो 4 पीस निकल गया। हाँ। अरे वो गाँव पानी। में पानी रखना। हाँ। वहाँ छोटे नाना के यहाँ देखी हो, छोटे नाना के यहाँ बना हुआ है, चारों पीस किचन में, इकट्ठे हो गए। ऊपर हाँ। पानी तो, बैठना। तो बहन बोलती है कि यही पूछा तो रही। हाँ। कहते हाँ हाँ। फिर उसने राजा से बताई, कहा भैया ये सांप इनके पास आता रहा रोज। हाँ। और फिर ये बोलने लगे कि हमें दिवाली में तकलीफ होती है, तो ये सलाह करे कि राजभवन में जूता में घुस जाए। हाँ। तुमने जूता झरा के पहुँचे तो ये कटा डाली। अब सबके सामान बाहर है तो तकलीफ होती है आने में, पूरा वो खाली आ नहीं सके। हमको लगा पटाखे ये सब कुछ तो उससे डर लगता है। सामान यहाँ है, वो भी मान लो। रास्ता भी नहीं मिल पाए ना। हाँ, वो भी मान सकते हैं। सामान बाहर। अपने तो कहा भैया ये सांप से, हाँ, कहा भैया ये सांप से चाहत रहे तो ये सोचे कि हम हो जाए उजागर। हाँ। यही से कहा ये तुम्हें ये कहानी बूझे, हाँ। ये सांप है, कहा तुमने कटवा के डलवाए थे। हाँ। कहा हाँ बहन हमारी जूता में था। हाँ। और वो भगवान तो आज छोटे से ये हो गए। हाँ। तो कहीं हाँ अब क्या करें, कहीं अब क्या करें बताओ। तो पहले तो बात यही होती रही, एक जवान निकल गई सो बोल निकल दिया गई। मतलब बोल तो दिया। बड़ा एक भार बना। हाँ। और रानी को मैं झोंक दिए। हाँ। न वो टीका लगाने जाते न राजा की जान बचती। ना। तो राजा तो रानी तो झुक गई और राजा की जान बच गई। ऐसे दूज का टीका जरूरी रहता है, लगवाना लगाना। हाँ, और बहन के घर जाना बहन चाहिए। के घर जाना। एक तो जो कहानी बताती थी, जो 2 लड़कियां थी और वो उसके भवन के यहाँ काम करने जाती थी, वो उसकी याद सोमवती की ये आंटी कल सुना रही थी। जय। 2 होती दूज। किस साल सुना दी, एक अगले साल सुनाना। तो हम कहाँ जा रहे हैं? आधार ताल कृषिनगर हम पहुँच चुके हैं। और ये देखिए अपनी फॉर्म का ऐड देते हुए अंचल स्थापक ये कर सकता है। हाँ, 2 और रखें। इसका क्या मतलब निकलता है हमें नहीं पता। डर जाओ। हाँ चलो तो पहुंचने वाले हैं हम दीदी के यहाँ मिलते हैं वहीं पे।
सब प्लान करके आए हैं एक साथ। प्लान करके बिल्कुल एक साथ उतर रही हैं। हाँ। और मैंने भी ले लीजिए। अच्छा, आपको नहीं पता है? नहीं। जे तो बता रहे आप। 1500 रुपया 1000 2000 कमाता रोज हमारे घर। मामा ही तो चला के लेके आए हैं, है ना? अपने ऑटो चला के लाया हूँ। खुद ही चला मेरा है। खुद का ऑटो है जी। वाह, बढ़िया, मस्त। जी जी। अभी तो गिरमी रखाऊं दूसरे को 50। थोड़ा धंधा कर लेता हूँ इससे। घर में पड़े पड़े बीमार हो जाता है, रिटायर हो गया। सही है। देखो, हम दीदी के भाई को और मम्मी के भाई को दोनों को लेके जा रहे हैं। चलो मामा जी। अरे वाह। वाह बिटिया, अरे छुटकी खड़ी है, तो पता नहीं कौन सी सोच विचार में है। अच्छा, राधे भैया। हैप्पी दिवाली। भेंट हो रही है यहाँ पर। पड़ गया फिर से। आप वीडियो मम्मी चिल्लाएंगी नहीं एक बार, मोबाइल तो बंद करो। कहाँ वीडियो पता, जैसे ही हम आते तो जैसे मम्मी चिल्लाती वैसे ही आप चिल्लाते थे जे, और मोबाइल मटकाती रहती। चलो, राधे राधे। राधे राधे। मम्मी आओ भैया, मम्मी और आप दीदी। चप्पल मेरी नहीं है। ऐसा कितना सुंदर लग रहा। झालर झालर। तो हम जा रहे हैं। मोबाइल में फोटो दिया जल रहा है। तो राधे राधे। बाय। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। आज थके थे कि ज्यादा वीडियो हमने नहीं बनाया। अच्छी फोटो खींचेंगे। प्लानिंग क्या क्या थी भाभी अपने? प्लानिंग ये थी कि आएंगे, अच्छी वीडियो बनाएंगे, फोटो खींचेंगे। हाँ। मगर दीपावली के काम से ऐसे व्यस्त हो जाते हैं कि कोई भी चीज की नहीं, यहाँ आके सो गए बताओ। हाँ, वो भी मम्मी ने जब उठाया तब हम लोग उठे। खा के ऐसे सोए हैं बताओ। जैसे पूरा खाना हम ही ने बनाया है। अच्छा लग रहा खा। भाभी एक घर पसंद कर लो, ठीक है? यहीं पे आ जाए। और क्या, अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर एरिया है ये। बहुत अच्छा लगता है। हाँ। हर मौसम में। क्यों दीदी? हाँ हर मौसम में अच्छा, गर्मी हो बारिश हो। हाँ, सही बात है। ठंडी में इतने बजे बिल्कुल ठंडी लगने लगती है। अरे हाँ, बर्फानी ठंड लगने लगती है। हाँ। मैं समझी कि अंचल ही वहाँ पे खड़ा हो गया। अंचल आवास बुलाए थे चाट फुल्की खिलाने। अब यहाँ ऐसा आशीर्वाद दो कि, है ना? और क्या, इसलिए तो आशीर्वाद ले रहे हैं। आना जी। चलो, राधे राधे। बस सब बढ़िया है। अंजू दीदी के यहाँ से लौट रहे हैं। भाभी की मम्मी का फोन आया है, देखो भाई। अंजू दीदी के यहाँ से भाई दूज के। आओ ना। हम पहुंच गए हैं घर। डायरेक्ट घर के अंदर तक। छिटिंग। देखो, भाभी ने बनाई है रंगोली दिवाली पे। इतने से सिक्के क्यों बरसाए? लक्ष्मी जी अपना मटका यहीं खाली करके गई हैं। कलश बहुत सुंदर है यार। आधी तो खेल गई, सब हमारे चलावट कर देते हैं।
तो देखो मुझे प्राप्त हुई है धनलक्ष्मी मैया, चाची ने दी है दीपावली का शगुन। राधे राधे। तो अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। राधे। चलो और आना है ना। हाँ, तो मैं अपनी वाणी को देती हूँ यही विराम। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।